क्या सऊदी अरब अपनी 40 साल तारीख बदल रहा है? क्या सऊदी अरब इमाम मेहदी के आने का रास्ता हमवार कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक। अभी कुछ ही अरसा पहले की बात है जब सऊदी अरब ने मूवी सिनेमास पर लगाया गया अपना 40 साल पुराना बैन खत्म कर दिया और अपना पहला कमर्शियल सिनेमा ओपन कर दिया, जिस पर दुनिया जहान से कई तरह के तासुरात सामने आए। हजारों मुसलमानों ने सऊदी अरब के इस इकदाम पर मायूसी का इजहार किया और वहीं पर कई लोग वो भी थे जिन्होंने सऊदी गवर्नमेंट की इस जिद्दत पसंदाना इकदाम को सराहा और इस बात पर खुशी का इजहार किया कि सऊदी अरब भी अब जदीद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अभी इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था कि खबर आई कि पिछले दिनों सऊदी अरब में पहला अल्कोहल स्टोर बाकायदा ओपन कर दिया गया है। यानी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में शराब की पहली दुकान खोल ली गई है और इस तरह करीबन 7 दहाइयों बाद सऊदी अरब में अब शराब की खुलेआम खरीदो फरोख्त होने लगेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शराब इस्लाम में किस कदर सख्ती से हराम करार दी गई है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर दुनिया के तकरीबन हर मुसलमान मुल्क ने किसी न किसी तरह गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में शराब मुहैया करने का रास्ता निकाला हुआ है, जिससे दूसरे ममालिक को यह सोचने का मौका मिला है कि क्या मुसलमान खुद ही अपने दीन के बताए गए असूल ज़वाबित को भूल गए हैं। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में तकरीबन 25,000 सऊदी नौजवानों के एक गिरोह की वीडियोस वायरल हुई, जहां उन्हें मौसीकी और नाच गाने में मसरूफ देखा जा सकता है। ये नौजवान बड़े फख्र से मगरबी लिबास में मलबूस थे और इन्हें इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो सब इस तरह एंजॉय कर रहे थे जैसे ये इनके लिए मामूल की बात है। और ऐसा हो भी सकता है कि ये सऊदी अरब की वो नौजवान नस्ल है जो दूसरे मगरबी ममालिक में हर चीज एंजॉय कर लेते हैं जिसकी सऊदी अरब में पहले ममानियत थी, लेकिन अब वो इस बात पर खुश हैं कि इन्हें ये सहूलियात अपने ही मुल्क में मुयस्सर आ गई। प्यारे साथियों, ये सब सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का एक हिस्सा है, जिसमें न्यूम सिटी प्रोजेक्ट भी शामिल था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें उर्फ आम में प्रिंस MBS भी कहा जाता है, का विजन है कि वो सऊदी अरब को उन ममालिक की दौर में खड़ा करेंगे जो इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे हैं। वो मॉडर्न दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। दुबई और UAE जैसे इस्लामी ममालिक जो दुनिया भर के सयाहों के लिए बेहद पुरकशिश मकामात हैं, क्योंकि चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर एक को अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक दुनिया की हर चीज मुयस्सर आ जाती, जिसमें बड़े बड़े शॉपिंग ब्रांड्स, क्लब्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हाउसेस और बीच साइड शामिल हैं। चुनांचे दुबई हर वक्त गैर मुस्लिम सयाहों से भरा हुआ होता है, जहां इन्हें रेस्टोरेंट्स में हलाल हराम हर किस्म का खाना भी मिल जाता है और सैर व तफरीह का भी हर एलिमेंट शामिल है। सऊदी अरब भी इसी रास्ते पर चलते हुए अब कभी सिनेमास और कभी अल्कोहल शॉप्स का इफ्तिताह कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, 58 साला मोहम्मद बिन नाइफ ने अपना ताज अपने कजन 31 साला मोहम्मद बिन सलमान को दे दिया, जिसने सऊदी अरब के इस खित्ते को अयाशी का गढ़ बना दिया है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इससे पास से तब तक ना गुजरो जब तक तुम रो नहीं। सुनने में आता है कि किंग सलमान ने सबसे पहले ये तख्तो ताज मोहम्मद बिन नाइफ के हवाले किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी तरजीहात बदल ली और अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। जून 2017 में मोहम्मद बिन नाइफ ने भी तख्तो ताज वापस सलमान फैमिली में ही देने का फैसला किया और मोहम्मद बिन सलमान को अपने ऊपर तरजीह दी। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें आजकल मिस्टर एवरीथिंग भी कहा जा रहा है, सऊदी अरब के शहर जद्दा में पैदा हुए। वो सऊदी अरब के एक ऐसे शाही खानदान में पले बढ़े जिसे बजा तौर पर दुनिया का अमीर तरीन शाही खानदान माना जाता है। उन्होंने रियाज में किंग सऊदी यूनिवर्सिटी से लॉ की तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका में कई जगहों से मैनेजमेंट के कोर्सेज किए, जिसने इनकी सोच और पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर डाला। यही वजह है कि इनकी बनाई गई हर पॉलिसी में मॉडर्नियत का रुझान साफ नजर आता है। साल 2010 में जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बाकायदा तौर पर सियासी निजाम का हिस्सा बने, तो इनका सबसे बड़ा गोल ही यही था कि वो सऊदी मुआशी निजाम को मजबूत करेंगे और तेल पर इन्हिसार कम से कम कर देंगे। शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का शुमार वाज़े तौर पर दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में किया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने $300 मिलियन में एक फ्रेंच शेटिव खरीदा है, जो कि एक बहुत बड़ा मीलों पर फैला हुआ महल नुमा घर है।
और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल्वेटर नामी आर्टिस्ट की दुनिया की मशहूर और मारूफ और महंगी तरीन पेंटिंग का गुमनाम खरीदार भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ही है, जिन्होंने उसे $450 मिलियन में खरीदा है। प्यारे दोस्तों, दुनिया का अमीर तरीन शहजादा होने के अलावा मोहम्मद बिन सलमान एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर भी जाने जाते हैं, जो सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अब तक सऊदी अरब में सिनेमास की इजाजत दी, म्यूजिक कंसर्ट्स अरेंज किए, नाइट्स क्लब खोले और हम जिस प्रस्तों को भी इस सरजमीन पर दाखिले की इजाजत मिल गई। एक हदीस पाक का मफहूम है कि उन लोगों की तबाहशुदा बस्तियों में दाखिल ना हो जो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे, जब तक कि तुम रोते हुए दाखिल ना हो, वरना तुम्हें भी वैसा ही अजाब होगा जो उन्हें दिया गया था। नाज़रीन गिरामी, सरजमीन अरब में ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस वादी से रोते हुए गुजरना, वरना तुम्हें भी उस अजाब से गुजरना पड़ेगा। और ठीक उसी जगह पर सऊदी गवर्नमेंट ने अयाशी के अड्डे खोल लिए। कुछ मजहबी तजिया निगारों का दावा है कि सऊदी अरब राजदारी से यहूदी फौजियों की मदद करने में मसरूफ है, और माजी में भी हम जानते हैं कि सऊदी अरब ने यहूदियों के साथ इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की थी, जिसमें इन्होंने एक दूसरे के लिए न सिर्फ अपने हवाई अड्डे खोले बल्कि यहूदियों के साथ टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कई मुआहदे किए गए। सऊदी अरब ने फलस्तीन की सरजमीन पर कई अरब डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब के पास इतनी ताकत है कि वो फलस्तीन के हक में खड़ा हो सके। लेकिन जो हुक्मरान सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन पर इस्लामी रिवायात और तालीमात की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यहूदियों के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो अपने एक बेयारो मददगार इस्लामी मुल्क की हिफाजत के लिए इक़दामात करेंगे। वो सऊदी अरब जो आज तक मुसलमानों के रहने के लिए बेहतरीन जगह तस्वुर की जाती थी, अब किसी भी मगरबी मुल्क से मुख्तलिफ नहीं रहा। हम सब जानते हैं कि दुनिया की आखिरी जंग अजीम के वक्त जब बुराइयां अपने उरूज पर होंगी, तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिनके आने से एक मर्तबा फिर अच्छाई का बोलबाला होगा। एक हदीस में बयान हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मेहदी को मेरे अहलो अयाल से छुपाए हुए है और रोजे कयामत से पहले निकालेगा। खा दुनिया की जिंदगी में सिर्फ एक दिन ही बाकी रहे और वो इस जमीन पर अदलो इंसाफ को फैला देगा और हर जुल्म जबर को मिटा देगा। नाज़रीन गिरामी, इस हदीस से वाज़े होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होकर ही रहेगा, चाहे कयामत में एक दिन बाकी रहता हो। इनके आने का मकसद दुनिया में इंसाफ को कायम करना और जुल्म ज्यादती का खात्मा है, और इसके साथ साथ आलमी अमन और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद कायम करना भी इनके इख्तियार में दिया जाएगा। इनकी शख्सियत मुसलमानों के लिए इल्म और रहनुमाई के मीनार की हैसियत रखेगी, जो इंसानियत का रुख इल्म और हिदायत की तरफ मोड़ देंगे। और अब सऊदी अरब के हालात देखते हुए लगता है कि कुर्बे कयामत के आसार जाहिर हो रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं जब बुराइयां मजीद बढ़ जाएंगी और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब मुसलमानों को हिदायत दे और राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।